जिंदगी में पहली बार कोई सूट लिया था बेगम को गिफ्ट देने के लिए, दुकानदार ने फटा हुआ सूट दे दिया। इसकी आज खैर नहीं। हाँ भाई जल्दी से मुर्गी दे दो यार, लेट हो गया हूँ, टाइम नहीं है। हेलो भाई, मुर्गी मुझे दे दो, मैंने बड़ी दूर जाना है यार। कौन सी मुर्गी? थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें ज़िबा के लिए दे के गया था कि काट दो इसे। वो तो उड़ गई। ओ भाई मैंने खुद ज़िबा की थी, कैसे उड़ गई? वो मैंने तो काट कर रखी थी, पता नहीं कैसे उड़ गई। इधर शोर मत करो। सच सच बता, मेरी मुर्गी किसे बेची है तुम? मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? इस बात का फैसला इलाके के चौधरी साहब से करवा लेते हैं। एक तो तू मेरी मुर्गी हड़प करके खा गए, ऊपर से मुझे वो शायरियाँ दिखा रहे। सीधी सीधी बता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, चौधरी साहब जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। हाँ ये ठीक है, पर एक बात याद रखना, या तो तू मेरी मुर्गी वापस करेगा या मुर्गी के पैसे देगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह करके तो इलाके के जो बाकी ग्राहक आते होंगे उनके साथ तू क्या करता होगा? ओ भाई मैं सच कह रहा हूँ, चल चौधरी साहब के पास चलते हैं। बाहर से चल। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? छोई साहब, मैं अपने केस का फैसला करवाने आया हूँ आपसे। इस बंदे ने ना मेरी मुर्गी चुराई है चोई साहब। क्यों भाई, ठीक कह रहे? चौधरी साहब मैं भला क्यों मुर्गी चोरी करूंगा? तू झूठ बोल रहा है। मैं अपनी मुर्गी से ज़िबा करके दे के गया था, भला ऐसे कैसे हो सकता है चोई साहब की मुर्गी उड़ जाए? हाँ तो सच ही तो कह रहा हूँ, उड़ गई तो उड़ गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। यार ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे ईमान रखते हो? जी चोई साहब, रखता हूँ अल्लाह की कुदरत पे यकीन जी। क्या अल्लाह ताला बसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं? हाँ जी, बेशक अल्लाह कादिर है जी, कर सकता है। हाँ तो फिर तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना क्या कोई ज्यादा मुश्किल है? जी चोई साहब, मैं अपना केस वापस लेता हूँ जी, आप सही कह रहे होंगे। ना चलो अब। हाँ पता नहीं मुर्गी कैसे उड़ गई। और शायद कोई मुर्गी दे यार, कोई भारी सारी। और बल्कि ये वाली जो मुर्गी पड़ी है ना, यही मुझे दे दे। नहीं चौधरी साहब, ये किसी और की है, मैं उधर से भेज देता हूँ आपको। यार मैंने तुझे कहा है ना, मुझे ये मुर्गी दे दे। चौधरी साहब ये किसी और की मुर्गी है और वो खुद ही ज़िबा करके दे के गए हैं। किसी और की क्या मतलब? और तू जो आएगा ना, तो उसको कह देना कि वो मुर्गी उड़ गई है। ऐसा कहने का क्या फ़ायदा चौधरी साहब, वो खुद ज़िबा करके दे के गए हैं, मैं उधर से बनाया था तुम आपको। और देख, जो मैंने तुझे कहा है ना, उसको कह देना कि मुर्गी उड़ गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो तुझे मेरे पास ही लेके आएगा ना फैसले के लिए। समझा नहीं तू? अल्लाह साहब का पर्दा रखे जी। अल्लाह बना, फिर इसको आपका पर्दा रखे। चल बना, शाबाश शाबाश, जल्दी, मुझे देर हो रही। हाँ जल्द आ जा। हेलो, हमारी बेटी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी घर आ जाएं। क्या कहा? मैंने तो वो मुर्गी ला के रखी थी, वो कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए, उसके लिए। वही मनहूस मुर्गी लेके जा रहा था अपने दोस्तों को खिलाने के लिए, आप जल्दी आ जाएं बस। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मैं अभी आ रहा हूँ। भाई ये कल आपसे सूट लेकर गया था, सारा फटा हुआ है। भाई आपने खुद ही फाड़ दिया होगा। मैं क्यों फाड़ूंगा सूट? और जैसे ज़िबा मुर्गी उड़ सकती है, वैसे सूट भी फट गया होगा। लगता है तुम्हें भी इस फैसले के लिए चौधरी साहब के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो चौधरी साहब के पास चले जाएं। आओ, बल्कि जाना क्या है, चौधरी साहब तो वो आ रहे हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, हमारा फैसला तो करते जाएं। अबे अपने फैसले आप खुद करो, मैं जरा जल्दी में हूँ। और भाई अब शायद, और यार वो जो जिसकी मुर्गी ज़िबा की हुई ली थी ना, उसको मेरे पास भेज देना और मैं उसके पैसे उसको अदा कर दूंगा। अच्छा भी, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई ने क्या हुआ? जब किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी तो गलत होगा। लाएं भाई, मैं चेंज कर देता हूँ। जब किसी के हक में गलत फैसला करोगे तो तुम्हारे लिए वो भयानक साबित हो सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और देखते रहिए काफ कहानी।